आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आगामी जो 78 पोस्ट का कितना पोस्ट का 78 पोस्ट का जो बिहार मद्य निषेध का एग्जाम होने वाला है। और कैलेंडर में जैसे कि जारी हो गया है कि अप्रैल माह में ही होगा, तो मान लीजिए कि अप्रैल में तो होना ही है एग्जाम, या नहीं तो मई के फर्स्ट वीक में। तो 78 पोस्ट मद्य निषेध का जो ये एग्जाम होगा, तो उसमें क्या है कि देखिए, इससे पहले 2025 में एक 28 पोस्ट के लिए मद्य निषेध का एग्जाम हुआ था। ठीक 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 ना। तो 28 पोस्ट का जो मई में एग्जाम हुआ था, ठीक, तो उसी में हम लोग देखेंगे कि आज इस वीडियो में कि वो जो मई में 28 पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था, उसमें साइंस के कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। और ये बता दें कि साइंस के उसमें 13 क्वेश्चन पूछे गए थे, और उन 13 क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे। और उस तरीका से आगे का तैयारी भी आप लोग करिएगा। और इसमें देखिए कि 13 क्वेश्चन में जो है, 13 क्वेश्चन में लगभग जो है 9 क्वेश्चन जो है ना अच्छे लेवल का पूछा गया है, ठीक ना। और अच्छे लेवल का मतलब क्या है कि एक में 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि चारों को आपको मिलाना पड़ेगा। वन लाइनर की तरह जो है ना 3 से 4 क्वेश्चन मात्र पूछा गया है, तो इसी तरीका से। और एक और खास बात इसमें बता दें कि इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, वो टोटल जो है 9th और 10th का एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लाइन बाय लाइन। और उसको जो है हम पेज नंबर के साथ जो है आप लोग को बताएंगे भी कि कहाँ लाइन बाय लाइन दिया हुआ है सारा क्वेश्चन। तो चलिए पहले हम लोग इस क्वेश्चन को वन लाइनर की तरह देख लेते हैं, और फिर हम बुक से 9th 10th का एनसीईआरटी बुक से ये बता देंगे लाइन बाय लाइन कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ओनली 9th और 10th का एनसीईआरटी को पढ़िए, और पढ़िए कैसे, तो समझ के पढ़िए। समझ का अगर 9th 10th का एनसीईआरटी पढ़ लिए, तो समझिए कि साइंस का जो है ना, अगर 15 क्वेश्चन पूछेगा ना, तो 14 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। और इसमें जो है मई 2025 में जो है, इसमें 13 साइंस पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग प्रश्न को। देखिए, पहला प्रश्न है कि डीडीटी का पूरा नाम क्या है। तो देखिए, इसमें डीडीटी का पूरा नाम पूछा है, तो डीडीटी का पूरा नाम हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 78 पोस्ट के लिए आप लोग इसको देख करके इसी तरीका का तैयारी करिए। ये हो जाएगा अभी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बायोलॉजी से है कि रक्त और शरीर के कोशिकाओं के बीच O2 भोजन और CO2 का आदान प्रदान किससे होता है। तो ये हो जाएगा सी राय, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, रोग के बिना दरोगा का प्री एग्जाम नहीं होता है, ठीक ना। हर शिफ्ट में, चाहे वो मेन दरोगा हो कि मध्य निषेध दरोगा हो, बिना बिना रोग वाला प्रश्न का नहीं होता। तो चलिए एक रोग वाला इसमें भी पूछ दिया गया, और जो आसान भी है। आयोडीन की कमी से हो सकता है, तो ये घेगा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि हीरा, ये केमिस्ट्री से प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है, जो कि बिल्कुल सही बात है। और इसमें देखिए, कुछ तत्वों के एक ही भौतिक अवस्था में होते हुए भी कई अलग संरचनात्मक रूप होते हैं, ये भी सही बात है। और इसका जो है ना, ये स्पष्ट भी कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो ये अच्छा लेवल का प्रश्न है। और अच्छा लेवल का इसलिए है कि कथन और निष्कर्ष की तरह जो पूछा है ना, तो इसीलिए क्वेश्चन अच्छा लेवल का बन जाता है। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कि एक नाविक द्वारा नाव के आगे की ओर कूदने और नाव द्वारा पीछे की ओर गति करने की स्थिति में गति का कौन सा नियम प्रदर्शित करता है। तो जैसे कि ये सबको पता है कि ये हो जाएगा गति का तीसरा नियम, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। जैसे गति का पहला नियम से जो है बल का परिभाषा प्राप्त होता है, आप सबको पता होगा, ठीक। गति का दूसरा नियम से जो है इसका सूत्र पता होता है, ये सब भी याद रखिए, ठीक। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, देखिए कि यदि हम एक तीर के कमान पर रखें एवं उसकी डोरी को खींचे, अब इस स्थिति में कमान में एकत्रित ऊर्जा कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा आपको स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। देखिए, ये जो तीर के कमान पे चढ़ा करके जो है रखा हुआ है, मान के चलिए ये रखा हुआ है तीर को, और इसको जब तक ये खींच करके रखा हुआ है, जब तक ये खींच करके रखा हुआ है, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। जैसे ही छोड़ देगा, जैसे कि खींचा हुआ है उसको छोड़ देगा, उसमें गतिज ऊर्जा हो जाता है। लेकिन इसमें बोला है कि सिर्फ खींचा हुआ है, तो खींच करके पकड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, देखिए ये भी अच्छा लेवल का प्रश्न है, लेकिन इसको जो ढंग से पढ़िएगा तो ये आसान हो जाएगा। जैसे कि देखिए, सही विकल्प का चयन करें। इसमें पूछ रहा है कि सही कौन सा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है सही कौन सा है। अब देखिए, एक वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग स्थान पर भिन्न भिन्न होता है, जो कि गलत बात है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान जो है, वस्तु का द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, चाहे आप चांद पर जाइए कि यहाँ पे धरती पे रहिए, द्रव्यमान नहीं बदलता है, सिर्फ भार बदलता है। ठीक। अब देखिए, एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम होता है, तो ये भी तो वही बात हो गया कि द्रव्यमान ध्रुव पर अधिकतम होता है, द्रव्यमान तो बदलता ही नहीं है। फिर देखिए, एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी की विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। फिर से बोल दिया कि द्रव्यमान न्यूनतम होता है, मतलब द्रव्यमान बदलता ही नहीं है, तो विषुवत रेखा होगी, पृथ्वी का ध्रुव हो, सब जगह एक ही न रहेगा। अब देखिए अगला, कि एक वस्तु का द्रव्यमान स्थान के अनुसार अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित का मतलब हुआ कि बिना बदले हुए, और यही इसका राइट हो जाएगा। अर्थात द्रव्यमान के बारे में सीधे सीधे समझिए कि मास के बारे में यहाँ से पूछा गया है। तो मास का प्रॉपर्टीज क्या है कि वो मास जो है ना, कभी भी कहीं भी बदलता नहीं, वो अपरिवर्तित रहता है। तो एक वस्तु का द्रव्यमान स्थान के अनुसार अपरिवर्तित रहता है, और इसमें देखिए सही विकल्प पूछा था, इसीलिए 7 का डी राइट हो जाएगा। ठीक। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, केमिस्ट्री से प्रश्न है। इसमें अम्ल क्षार और लवण से दिया हुआ है। इसमें देखिए संतरा, इसमें बोल रहा है कि मिलाने के लिए देखिए सिरका, संतरा, दही, और इधर जो है ना अम्ल है कि साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड। ठीक ना। तो इसमें इधर पदार्थ का नाम है, किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये दिया हुआ है। तो ये भी एक अच्छा लेवल का प्रश्न इसलिए बन गया कि तीनों का तीनों इसमें मिलाने के लिए दे दिया गया है। ठीक ना। तो इसमें देखिए क्या है कि सिरका में हो जाएगा एसिटिक अम्ल, अर्थात ए का 3 हो जाएगा। ठीक। उसके बाद देखिए, संतरा में जो है साइट्रिक एसिड हो जाएगा, अर्थात बी का 1 हो जाएगा। और दही में जो है लैक्टिक एसिड हो, नहीं नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है कि सिरका में जो है एसिटिक एसिड हो जाएगा, ये तो हो गया। फिर देखिए संतरा में जो है, संतरा में हो जाएगा आपको साइट्रिक एसिड, ये भी ठीक है। हाँ ठीक है ये। और यहाँ पे देखिए दही में जो है लैक्टिक एसिड हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा, अर्थात 3 1 2, 3 1 2, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए, ये प्रश्न आसान प्रश्न है, जो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो वो हो जाएगा सोडियम, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ये आसान प्रश्न है, एक तरह से उसको कह सकते हैं, वन लाइनर। अब अगला प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न, देखिए देखिए ये प्रश्न भी आसान है, लेकिन देखिए एग्जाम में ये प्रश्न गलती कहाँ पे होगा कि देखिए क्या है कि लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए कौन सी विधि अगर उपयुक्त, अगर कौन सी विधि यहीं तक अगर पढ़ेंगे और ऑप्शन पे जाएंगे, 1 नंबर में क्या है, गैल्वेनीकरण, यहाँ मार करके चले जाएंगे। जैसे ही इसको मार करके आगे बढ़ाएंगे तो आपका हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि कोई भी देखिए आसान प्रश्न जितना भी होता है एग्जाम में, उसको पूरा पढ़िए। एग्जाम में देखिए पूरा पढ़िए कि लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त। देखिए यहाँ पे नहीं, यही नहीं जो है खेल करने वाला था, नहीं है इसमें पूछा है, क्या है, तो नहीं है। संक्षारण के लिए कौन सा उपयुक्त विधि नहीं है, तो इसमें देखिए कि पहला तीनों जो है ये संक्षारण रोकने का विधि है, एक भर्जन जो है ये संक्षारण रोकने का विधि नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग कौन सी विधि यहीं तक पढ़ के आगे बढ़ जाते तो गैल्वेनीकरण जो बहुत ही हाईलाइट रहता है, तो इसको मार के निकल जाते हैं, तो गलत हो जाता है। इसीलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। और देखिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है, तो नहीं में हो जाएगा भर्जन, अर्थात लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए गैल्वेनीकरण, एनोडीकरण, क्रोम प्लेटिंग, ये तीनों का तीनों विधि है, लेकिन भर्जन नहीं है, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, कमरे के तापमान पर द्रव के वाष्पन के दौरान कौन सी प्रक्रिया शीतलीकरण के प्रभाव को दर्शाती है, तो ये आपका हो जाएगा वाष्पीकरण, ऑप्शन डी। ठीक ना। ये क्लास 9th का पहला ही चैप्टर से क्वेश्चन, हम इसका पेज नंबर के साथ हूबहू क्वेश्चन भी दिखाएंगे आप लोग को एनसीईआरटी में। अब देखिए ये प्रश्न है, ये भी अच्छा लेवल का प्रश्न है, बशर्ते ये है कि कथन देखिए ए और आर दे करके जैसे ही पूछ दिया, तो इसीलिए अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रकाश कांच से वायु में धीरे, प्रकाश जो है कांच में वायु से धीरे चलता है। तो देखिए प्रकाश जो है कांच में वायु से धीरे चलता है, वो तो चलता ही है, वायु में सबसे ज्यादा हो गया,
और कांच में जो है, जैसे कांच में जो है उससे कम है, तो वही बात इसमें बोल रहा है। तो ये बात तो सही है। अब उसके बाद देखिए, कांच वायु से ज्यादा सघन है। कांच जो है वायु से, एक होता है सघन और एक होता है विरल। तो जिसमें ज्यादा होगा प्रकाश का चाल, जैसे कि यहाँ पर देखिए, वायु में ज्यादा है और कांच में कम है, तो यहाँ पे सघन हो जाएगा कांच और विरल हो जाएगा वायु। क्योंकि विरल, जिसमें ज्यादा होगा प्रकाश का चाल उसको विरल कहेंगे, और जिसमें कम होगा उसको सघन कहेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कांच जो है वायु से ज्यादा सघन है, तो सघन तो है ही है कांच, इसीलिए ये दोनों इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थात ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक। अब अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट है ये देखिए, ये भी प्रश्न आसान ही है, लेकिन इसमें क्या है ना कि दूरी, वेग, त्वरण, विस्थापन सब का परिभाषा पूछ दिया है, और इधर से है 1 2 3 4। अब चलिए इसको मिलाते हैं, ठीक। तो देखिए, तो इसमें दूरी के बारे में पूछा था। दूरी का परिभाषा क्या होता है कि देखिए, इसमें हो जाएगा आपको कि वास्तविक पथ की तय की गई कुल दूरी, अर्थात ए का जो है आपको 4 हो जाएगा, ठीक। अब बी का देखते हैं, ठीक। तो बी का जो है इसका 3 हो जाएगा, दिशा सहित चाल, ठीक ना। और सी का आप देखते हैं, तो सी में क्या है, त्वरण है, तो सी का 1 हो जाएगा, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन होता है। त्वरण का मान, अविस्थापन, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी किधर है, दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा पथ, अर्थात डी का क्या हो जाएगा, 2, अर्थात 4 3 1 2। देखिए एक ही में है 4, 4 3 1 2, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो इसमें देखिएगा कि 9th 10th के एनसीईआरटी से सारा क्वेश्चन पूछा गया था, और साथ ही साथ इसका हम पेज नंबर के साथ आप लोग को बता देंगे। तो जिस तरीका से इसमें 13 क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये न्यूनतम हो गया, समझिए ना। 13 से कम नहीं होता है, 13 से ज्यादा ही रहता है, 17 18 19 तक भी प्रश्न पहुंच जाता है। जब करंट अफेयर्स की संख्या थोड़ा सा 20 के नीचे अगर चले आएगा ना, तो इसमें क्या होता है कि ये 13 बढ़ करके 17 18 पहुंच जाता है, और इसमें जो है करंट अफेयर्स 23 पूछा गया था, इसीलिए इसमें थोड़ा कम साइंस है, ठीक ना। और इस तरीका से आप लोग 78 पोस्ट को ध्यान में रखते हुए भी तैयारी करिए, ठीक। बाकी जितना भी मद्य निषेध का एग्जाम हुआ है ना दरोगा प्री का, सारा क्वेश्चन हम बारी बारी से लेकर के आएंगे, उसके बाद एनसीईआरटी में उसका पेज नंबर भी बताएंगे।